जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो। प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने, इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने, कौन करे इतना वर्णन। अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, ना पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है, इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष। अब प्रदोष काल की पूजन का विधान किसने बनाया, कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे, जम के बोलो जल्दी से, कौन ने बताया था, अगस्त ऋषि। सबसे पहले प्रदोष की पूजन कौन ने करी थी। अब कोई आपसे पूछे तो आपको उत्तर देना है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर। कौन सा ज्योतिर्लिंग है, सब बोलो, ओमकारेश्वर। विंध्य नामक पर्वत पर वो ज्योतिर्लिंग विराजमान। एक बार देवऋषि नारद
भ्रमण करते करते विंध्य पर्वत पर आ गए। अब नारद जी का तो काम तुमको सबको मालूम ही है ना। नारद जी का काम तो मालूम है ना सबको, क्या काम है उनका? दुनिया के लोग कहते हैं नारद जी का काम है चुगली करने का, पर शिव महापुराण की कथा कहती है नारद जी का काम चुगली करने का नहीं है। नारद जी का काम किसी व्यक्ति को अग्नि प्रज्वलित कर कर, किसी व्यक्ति में आग प्रज्वलित कर कर, किसी व्यक्ति के हृदय को जलाकर भगवान की भक्ति को प्रकट करने की सामर्थ्यता देवर्षि नारद। लोग कहते हैं नारद जी का काम चुगली करने का है, लोग कहते हैं नारद जी का काम निंदा करने का है। निंदा करने का नहीं, निंदा के माध्यम से भगवान की भक्ति प्रकट करना। किसी के अंदर इतनी जलन उत्पन्न कर देना कि वो तप करने बैठ जाए, किसी की इतनी बड़ाई कर देना कि वो भगवान की भक्ति से जुड़ जाए। ये देवर्षि नारद का काम। दुनिया के लोग, दुनिया के कथाकार कहते हैं कि देवर्षि नारद निंदक है, देवर्षि नारद चुगलखोर है, देवर्षि नारद निंदा करते हैं। ये दुनिया के लोगों ने एक पक्ष देखा, अगर दूसरा पक्ष देखते तो मालूम पड़ता कि देवर्षि नारद निंदक नहीं है। देवर्षि नारद जो देवर्षि नारद हैं वो चुगलखोर नहीं है। देवर्षि नारद अपनी वाणी से किसी के अंदर अग्नि उत्पन्न कर कर उसको इतना अंदर से जला देते हैं कि वो भगवान को प्राप्त करने के लिए फिर कुछ ना कुछ प्रयास कर ही लेता है। जब जब देवर्षि नारद ने निंदा करी, जब जब देवर्षि नारद ने चुगली करी, तब तक देवता को प्रकट होना पड़ा। गए थे माता लक्ष्मी के पास में। देवर्षि नारद ने माता लक्ष्मी जी से कह दिया था, मैया बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का है क्या? बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का है आपके पास में? मैया ने अंदर से जाकर मोतीचूर का लड्डू ला कर दे दिया। नारद जी ने जो मोतीचूर का लड्डू खाया तो नारद जी ने कह दिया, मैया लड्डू तो अनसुईया जी के घर के थे, क्या जोरदार लड्डू बनाती है मैया, तुझे तो लड्डू बनाना भी नहीं आता लक्ष्मी मैया। अब तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। इतनी देर में नारद जी पहुंच गए पार्वती जी के यहाँ। पार्वती जी के यहाँ पहुंचते से कमैया भूख लग रही है, भूख बहुत तेज है। पार्वती जी अंदर गई, उन्होंने आकड़िया की रोटी काकड़िया की साग नारद जी को दे दी। नारद जी भोजन करते से बोले, मैया रोटी तो अनसुईया जी के घर की थी, क्या रोटी बनाती है, क्या रोटी। अब पार्वती जी का हृदय जल गया। थोड़ी देर बाद नारद जी ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए। ब्रह्माणी बैठी थी, ब्रह्माणी से कहा, मैया बहुत तेज भूख लग रही है। ब्रह्माणी अंदर गई, खीर बनाकर ला कर दे दी। नारद जी बोले, मैया खीर तो अनसुईया जी के घर की थी, क्या जोरदार खीर थी। अब तो तीनों देवियां इकट्ठी हो गई। मोहल्ले की 3 माताएं अगर एक जगह पर मिल जाए तो समझ लेना कि किसी ना किसी की बुराई चालू है, किसी ना किसी की निंदा चालू है। अगर ये तीनों एक जगह पर मिल गई है ना तो जरूर किसी ना किसी की निंदा चल रही है, किसी ना किसी की बुराई चल रही है, पक्का। इकट्ठी हो गई। तीनों देवियों ने आपस में विचार करा कि अपन तो परेशान हो गए नारद जी के कारण। अनसुईया 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 अनसुईया, ऐसा क्या अनसुईया में? अपने अपने पतियों को परीक्षा लेने भेज दो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों परीक्षा लेने के लिए चले। और जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए चले, परीक्षा लेने के लिए जैसे ही चल दिए, इतने में तीनों दरवाजे पर पहुंचकर भिक्षा मांग रहे। माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। अनसुईया जी बाहर निकल कर आए।
और माता अनसुईया जब बाहर निकल कर आई और माता अनसुईया जी ने जो दर्शन किया, दर्शन करते से ही माता अनसुईया जी ने पूछा, देवताओं आपको क्या चाहिए? तो कि भिक्षा चाहिए। अनसुईया जी अंदर गई, पात्र में थोड़ी सी भिक्षा लेकर आई, अन्न का दान देने लगी। इतने देर में जब अन्न का दान देने लगी, तब उसी समय पर अनसुईया जी जब अन्न का दान दे रही थी, तब तीनों देवताओं ने खड़े होकर कह दिया, हमको भिक्षा ऐसे नहीं चाहिए, हमको ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। हमको ये भिक्षा नहीं, तो तुमको कैसी भिक्षा चाहिए? ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, क्योंकि इनको देवियों ने कहा था कि जब भिक्षा मांगने जाना तो अनसुईया जी से कहना कि वस्त्र उतार कर भिक्षा देने के लिए, वस्त्र। अब तीनों देवताओं ने कहा, मां भिक्षा तो चाहिए, मां भिक्षा तो चाहिए, पर वस्त्र उतार कर आए, वस्त्र। अनसुईया जी बोली कि देवताओं, आप कह रहे हो कि अंदर का स्पीकर बढ़ाओ, अंदर आप कह रही हो कि भिक्षा चाहिए और भिक्षा चाहिए और वो भी वस्त्र उतार कर चाहिए। अनसुईया जी ने कहा, बाबा ऐसी कोई भिक्षा कोई नारी कभी नहीं दे सकती, ये भिक्षा कभी कोई नारी नहीं देगी। नारी अपने वस्त्र उतार कर कैसे भिक्षा देने आएगी? तीनों ने, जो ऋषि का रूप रख कर आए थे, साधु का रूप रख कर आए थे, उन तीनों ने कहा, मां भिक्षा तो हम ऐसे ही लेते हैं, अगर दोगी तो लेंगे, वरना भूखे रह जाएंगे, और अगर हम भूखे रह गए तो उसका दोष तुम्हें लगेगा। अनसुईया जी अंदर गई। नारद जी ने जो तीनों देवियों को अग्नि उत्पन्न करी थी, वो अग्नि आप काम कर गई। अनसुईया जी अंदर जाकर जल लाई। अगर मेरा सातित्व पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों की तीनों बच्चे हो जाए। जो जल छोड़ा, तीनों की तीनों देवता 1.5 महीने के छोड़ा हो गए, 1.5 महीने। अंत ऋषि थे। अनसुईया जी ने विश्वकर्मा जी का ध्यान कर कर चंदन का पलना बनवाया, रेशम की डोरी लगवाई, तीनों देवताओं को उसमें विराजमान कर दिया, तीनों देवताओं को उसमें विराजमान कर दिया। और तीनों देवता उसमें विराजमान हो गए। चंदन के पलने में रेशम की डोरी डालकर माता अनसुईया तीनों को झुला रही थी। इतने में आंतरी ऋषि का आगमन हो गया। आंतरी ऋषि ने पूछ लिया अनसुईया जी से कि ये किनके बच्चे हैं? अनसुईया जी तुरंत आंतरी ऋषि से कहती है, ये अपने बच्चे। आंतरी ऋषि ने कहा, अभी मैं स्नान करने गया था, तब तो एक भी नहीं था, और आया तो 3-3। अनसुईया जी बोली, भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, बन कर के झूल रहे 3 देवता। झूल। अब नारद जी का काम देखिए। दुनिया के लोग कहते हैं नारद निंदा करते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं नारद चुगली करते हैं। अगर नारद नहीं होते तो चंद्र प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते तो दुर्वासा प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते तो दत्तात्रेय भगवान प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते। नारद जी चले, लक्ष्मी जी के पास में पहुंचे। मैया आज बड़ी बेचैन दिख रही हो। लक्ष्मी जी बोली, क्या बताएं, हुआ क्या?
अपने पति को भेजा था अनसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए, पर पते नहीं है उनके, आज बहुत दिन हो गए, दिखे नहीं मेरे को। नारद जी बोले वो तो पल्ले में झूल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली फालतू की बात मत कर, मेरा इतना बड़ा पति कोई पल्ले में झूलेगा, चल जहां से जा। नारद जी वहां से चले तो पार्वती जी के यहाँ पहुंच गए। पार्वती जी बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत टेंशन था माता पार्वती जी। भगवान से देवऋषि नारद ने पूछा, माँ आप बहुत चिंता में दिख रही हो। नारद जी बोले तो पार्वती जी बोली बहुत चिंता है, मेरी सहेलियों के कहने पर मैंने मेरे पति को परीक्षा लेने भेजा था, तो अभी तक पते नहीं है, और मेरे पति को तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, कोई उनका किडनैप भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके गले में बब्बा पड़ा है। किसके बाप में दम है कि मेरे पति को पकड़ ले? दम चाहिए। मैया पल्ले में झूल रहे हैं। सरस्वती मैया से भी कह दिया पल्ले में झूल रहे हैं। तीनों देवियों ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद रुक जा, तो ये बता कि हम हमारे पति को कैसे लेकर आए। नारद जी ने कहा जैसे तुम्हारे पति मांगने गए थे वैसे तुम भी चली जाओ। तीनों ने ब्राह्मण की पत्नी का रूप लिया। दरवाजे पर अनसुईया जी के पहुंच गई। अनसुईया जी के दरवाजे पर जाकर तीनों देवियों ने आवाज लगाई, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। बार बार आवाज लगाई जा रही, बार बार आवाज लगाई जा रही है, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। बार बार आवाज लगाई। और जैसे ही आवाज लगाई पार्वती मैया अनसुईया मैया निकल कर बाहर आई। जो अनसुईया मैया निकल कर बाहर आती इतने में अंतरिषि ने आवाज लगाई, अनसुईया कहां जा रही हो? अनसुईया रुक गई, दरवाजा बंद है, तीनों देवियां बाहर। लक्ष्मी ने पार्वती से कहा, पार्वती जरा देखो तो अंदर अपने पति हैं भी कि नहीं है। पार्वती जी ने सरस्वती से कहा तुम अंदर झांक कर देखो पति अंदर है कि नहीं है। सरस्वती मैया दरवाजे में एक छोटी सी सरंग थी, पतली सी सरंग, उस सरंग में से सरस्वती अंदर झांक कर देख रही थी। इतने में पीछे से देवऋषि नारद जी आकर बोले, मैया तुम दूसरे के घर में झांकी हो ना, आज से पृथ्वी पर जितनी माता है ना इनकी भी आदत बदल जाएगी। ये जब भी कपड़ा सुखाने ऊपर जाएगी तो पड़ोसी की छत जरूर ढाक के आएगी। ए मैया होली पे दिवाली पे अपने यहाँ पर पपड़िया बनी कि नहीं बनी, गुजिया बना कि नहीं बना, मठरी बनी कि नहीं बनी, चकली बनी कि नहीं बनी, अपने घर पर अचार डला कि नहीं डला, अपने घर पर कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ, इनको कोई मतलब नहीं रहेगा। पड़ोसी क्या जरूर देखेगी तूने क्या बनाया, उससे जरूर। दिवाली पर अपने यहाँ रंगोली डली कि नहीं डली से मतलब नहीं है, पर पड़ोसी की यहाँ रंगोली जरूर देखेगी उसने कौन सी बनी। क्योंकि माँ आप झांकी हो, आप झांकी हो, इसलिए ये गुण आ जाएगा। जब सुना थोड़ी देर बाद माता अनसुईया जी ने दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला तीनों देवियां चरणों में पड़ गई। तीनों देवियां। अंतरिषि ने अनसुईया जी से पूछा ये कौन है? अनसुईया जी बोली ये अपनी बहुएं हैं। आंतरी ऋषि बोले बेटे इत्ते से बहु साथ साथ हाथ। इतने में तुरंत अनसुईया जी ने तीनों से कहा तुम्हारे ससुर जी हैं, पांव पड़ो, पांव पड़ो जल्दी से। तीनों देवियों ने आंतरी ऋषि के चरण छुए। आंतरी ऋषि ने अनसुईया जी का हाथ पकड़ा और एक कोने में ले जाकर पूछा अनसुईया पागल हो गई है? बेटे इत्ते से और बहू लिया साथ साथ हाथ की,
तुझ में अक्ल वकल नहीं है क्या? बिल्कुल भी। इतने से बच्चे की कोई शादी करते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बहुएं लेकर आ गई। इतने में अनसुईया जी बोली अपने पति से, स्वामी आजकल की बहुएं कमाता हुआ पति मिल जाता है, लेकर के अलग हो जाती हैं। हमने कैसे पाल पोस कर बड़ा करा हम जानती हैं, अब बड़ा करेगी तब मालूम पड़ेगा, ले जा। अब तीनों देवियां तीनों देवताओं को देखकर टेंशन में आ गई है। लक्ष्मी जी बोली मेरा कौन सा है, और पार्वती जी बोली मेरा कौन सा है, सरस्वती जी की मेरा कौन सा है। तीनों एक एक बच्चे को उठाती हैं, घुमा घुमा के देखती हैं। हर माल 2 रुपया, जिसका जो अंश है उठा लो। अब उठाएं किसको? लक्ष्मी जी सबसे पहले बोली कि देखो सबसे पहले मैं विद्वान भी हूं और चतुर भी हूं, और मैं अपने पति को छांट सकता हूं। जो ज्यादा विद्वान होता है, जो ज्यादा चतुर होता है, सब्जी के ठेले पे वही सड़ी हुई भिंडी लेके आता है। काना बैंगन जो ज्यादा समझदारी दिखाता है ना, वही लाता, वही छाट छाट के अलग अलग रखती जाएगी, रखती जाएगी, रखती जाएगी। सब्जी वाला इससे ज्यादा चतुर होता है, उसने कर रख ले तू अलग, छाट छाट के रख। इसने जैसी अलग छाट के रखा, थैली में भरा, भरने के बाद थैली इधर बाजू में रख दी, और जो सड़ा हुआ था उसकी थैली उसके हाथ में टिका दी। लक्ष्मी जी बोली सबसे पहले मैं छाटूंगी। लक्ष्मी जी ने अपने पति को छाटा। जो छाटने बैठी लक्ष्मी जी, तो भगवान ब्रह्मा जी को उन्होंने अपनी गोदी में उठा लिया, और ब्रह्मा जी को गोदी में उठाकर बोली ये मेरे पति हैं। उनको जो हाथ में लिया, इतनी देर में तो अनसुईया जी को हंसी आ गई। अनसुईया जी को हंसी आई, उन्होंने कहा रुको, इन तीनों को वापिस सुलाओ। जमीन पर सुलाया। अनसुईया जी ने हाथ में जल लिया, अगर मेरा पतिव्रता धर्म प्रबल है, मेरा सात्वित्व पक्का है, तो मैं जल छोड़ती हूँ, ये तीनों के तीनों बड़े हो जाएं। तीनों बड़े हुए, उन्हीं के अंश अवतार चंद्र, दुर्वासा और दत्तात्रेय भगवान प्रकट। उन्हीं के अंश। और महाराज, दुनिया के लोग कहते हैं कि देव ऋषि नारद चुगली करते हैं, देव ऋषि नारद निंदा करते हैं, देव ऋषि नारद बुराई करते हैं। नहीं, देव ऋषि नारद देवता को प्रकट करने के लिए, भक्ति को प्रकट करने का कार्य करते हैं, और वो देव ऋषि नारद ने किया। इसीलिए महाराज, नारायण श्रीमन नारायण, 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 नारायण श्रीमन नारायण। लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, नारायण हरि नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, नारायण हरि नारायण। बोलो नारायण श्रीमन नारायण।
श्रीमन्नारायण। सब बोलिए। नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण नारायण हरि नारायण। लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण नारायण हरि नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण नारायण हरि नारायण। लक्ष्मी नारायण सत्यनारायण नारायण हरि नारायण। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण नारायण शिव नारायण। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण नारायण शिव नारायण। ओ ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण नारायण शिव नारायण। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण नारायण
शिव नारायण नारायण श्रीमन नारायण पीछे वाले भी नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण राम जय हो ओ माता नारायण पिता नारायण नारायण गुरु नारायण माता नारायण पिता नारायण नारायण गुरु नारायण ओ माता नारायण पिता नारायण नारायण गुरु नारायण माता नारायण पिता नारायण नारायण गुरु नारायण नारायण श्रीमन 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 नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण बोलो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण बोलो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण ओ नारायण श्रीमन्नारायण महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से दिल से प्रार्थना भाव से बाबा देवाधिदेव महादेव से विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात है। आज कथा का विराम दिवस है। दिल से बाबा से कहकर जाए। 19 तारीख से 25 तारीख तक जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा चल रही है, आज वो विराम की ओर जाएगी। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनासा नीमच जिले में 1 बजे से 4 बजे तक कथा टीवी पर आई। उस कथा का नाम है बेलपत्र शिव महापुराण की कथा। एक एक बेलपत्र का महत्व उस कथा में अपन जानेंगे और उस कथा में अपन समझेंगे कि बेलपत्र की महत्वता क्या है। जिसको पैरालिसिस लग जाता है, लकवा लग जाता है, अगर वो भी बेलपत्र की कथा में मनासा से हम उसका वर्णन करेंगे कि एक बेलपत्र के बल पर आपके शरीर का लकवा कैसे ठीक हो सकता है। उस कथा को जरूर सुनिए। दिल से सब प्रार्थना करें, भाव से बैठकर। जिनको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आता है वो उच्च स्वर में यहाँ तक आपकी आवाज पहुंचे, इस भाव से बोले। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 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 भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश मंगलकारी वेश मंगलकारी शमशान वासी हमारा
शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवऋषि नारद विंध्य पर्वत के पास में जाकर कहते हैं, विंध्य तुझ में और सुमेरु पर्वत में बहुत अंतर है। विंध्य तू इतना विशाल नहीं है जितना सुमेरु पर्वत विशाल है। अब विंध्य पर्वत को तो क्रोध आ गया। जब विंध्य पर्वत को क्रोध आया तो विंध्य पर्वत ने विचार करा कि अब कुछ भी हो जाए, मुझे इतना ऊंचा बनना है, इतना ऊंचा बनना है कि देवता तक मेरा पर्वत की श्रृंखला पहुंच जाए। अब मुझे इतना ऊंचा जाना है, अब मुझे इतना ऊंचा पहुंचना। विंध्य ने अपना विस्तार करा, सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा विंध्य पर्वत पहुंच गया। सूर्य के अश्व चलते चलते थोड़ा अंधेरा हो रहा था। सूर्य अपना प्रकाश कम कर रहे थे और उस समय पर जाकर सूर्य के अश्व को विंध्य पर्वत के घोड़ों ने, विंध्य पर्वत के शिखर ने सूर्य के घोड़ों को रोक दिया, अश्व को रोक दिया। बहुत सावधानी से सुनना, यह कथा अभी तक हमारे मुखाग्रविंद पर कभी नहीं आई, परंतु ये प्रदोष की सबसे पहली पूजन, प्रदोष काल में सबसे पहली पूजन प्रदोष की कौन ने करी थी और कब करी गई थी, वो कथा चल रही। यदि कोई आपसे पूछेगा तो आप भी बता सकते हो कि हमने ये कथा ऐसे ऐसे प्रदोष की श्रवण करी। एक सुख का अनुभव कराती है प्रदोष की पूजा। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम अंशु, मैं अंशु हूं। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरा नाम अंशु है, आशु है। मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से आई हूं। गुरुदेव, मेरी छोटी बेटी के जन्म के बाद मेरी छाती से दूध बहना बंद नहीं हुआ। जब मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ, जन्म होने के बाद से मेरी छाती से दूध बहता था। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका हमने इलाज नहीं करवाया, पर वो दूध बहना बंद नहीं हो रहा था, लगातार दूध बहता ही जा रहा था। अब 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना इंतजार करा, पर दूध बहना बंद ही नहीं हुआ। तब हमने दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में जांच कराई और जांच में मालूम पड़ा कि मेरी छाती में कैंसर हो गया।
और मुझे कैंसर बता दिया गया और सर में ब्रेन ट्यूमर बता दिया गया। अब डॉक्टर ने कहा कि कैंसर तो तुमको हो गया है और ब्रेन ट्यूमर भी है, पर इसका ऑपरेशन बहुत जरूरी है। 16 मार्च 2024 ऑपरेशन की तारीख दी गई। आज कौन सी मार्च चल रही है? जम के बोलिए। 23 मार्च 2024। 16 मार्च 2024 ऑपरेशन की तारीख दी गई और जैसे ही हमको 1 महीने बाद की जो तारीख दी गई, हम जब फरवरी में उनको दिखाए तो उन्होंने हमको 16 मार्च 2024 की तारीख दी और 1 महीना हमको दिया गया कि ये ब्रेन ट्यूमर का और कैंसर का ऑपरेशन सर्जरी आपको कराना है। हम दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल से वापिस आ गए, घर गए। घर पर जाकर हमारे परिवार वालों ने कहा अपन हॉस्पिटल में तो दिखा कर आ गए, अब एक काम करते हैं कि अपन सब लोग मिलकर सीहोर चलते हैं और कुबरेश्वर बाबा की वहां कंकर शंकर की पूजन करेंगे, वहां से अपन मांगकर रुद्राक्ष ले आएंगे। गुरुदेव, उस समय पर रुद्राक्ष मिल रहा था, केवल रुद्राक्ष वितरण बंद होने में 2 दिन रह गए थे, तभी हम सीहोर पहुंच गए और वहां से हमने कंकर शंकर की पूजन कर कर वहां से रुद्राक्ष ले लिया। रुद्राक्ष लेकर हम घर आ गए। 20 दिन लगातार उस रुद्राक्ष को पानी में गलाया, शिवजी को चढ़ाया और उस पानी को पीना प्रारंभ करा। एक बेलपत्री शंकर जी को चढ़ी हुई खाना प्रारंभ किया। शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ किया। दूसरी बार हम एम्स के हॉस्पिटल में 16 मार्च के दिन ऑपरेशन के लिए हम दिल्ली पहुंच गए। हम दिल्ली जब 16 मार्च के दिन ऑपरेशन के लिए गए, हमारी वापिस जांचें प्रारंभ हुई और जांच प्रारंभ होते से हमने बाबा से बस प्रार्थना करी थी, बाबा अगर मेरी रिपोर्ट नील आ जाएगी ना, मेरा ऑपरेशन नहीं होगा ना, तो जहां भी तेरी कथा होगी मैं वहां पहुंच जाऊंगी। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव। हम एम्स हॉस्पिटल में पहुंचे 16 मार्च के दिन। एम्स हॉस्पिटल में हमें ऑपरेशन की तारीख दी गई और हम जांच कराने के लिए जैसे ही अंदर गए, डॉक्टर ने हमारी रिपोर्ट देखकर आश्चर्य में पड़ गया कि तुम्हारा कैंसर तुम्हारे शरीर में नहीं है और तुम्हारा कैंसर समाप्त हो चुका है। मैं बाबा को नमन करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मेरे बाबा ने मुझे बचा लिया और मेरे शरीर में कैंसर नहीं निकला। जिस डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया था उसी ने बाद में मना कर दिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने। कहीं बैठी हैं क्या? अगर कहीं बैठी हो, आशु नाम है इनका, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, जिनका मोबाइल नंबर ये है। शिव तत्व। एक पत्र और है। प्रियंका, जिला बिजनौर, ग्राम झीरन के रहने वाली हूं। प्रियंका जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। प्रियंका, मेरा नाम प्रियंका है, मैं जिला बिजनौर, ग्राम झीरन की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते। मेरा पुत्र यथार्थ, जिसकी उम्र 7.5 वर्ष का है, आया हुआ है क्या बेटा? आया? लिया लिया लिया। मेरा पुत्र यथार्थ 7.5 वर्ष का है। 6 मार्च 2023 को अचानक स्कूल में इसको उल्टी होने लगी और स्कूल में जब उल्टी होने लगी तो हमने नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराया। जांच में पता लगा कि बच्चे की पित्त की थैली में पथरी है और हम पेन क्रिया में सूजन है, जिसके कारण बच्चे को पेन क्रिया का अटैक हुआ है। यह देखते हुए हमने डॉक्टर को बच्चे को देहरादून हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। जब देहरादून के हार्ट सेंटर में हम बच्चे को लेकर पहुंचे, 15 दिन इलाज करने के बाद छुट्टी करके घर भेज दिया। तब 7 दिन के बाद बच्चे को
सीधे पांव में, सीधी टांग में बहुत भयंकर दर्द उठा। जब सीधी टांग में दर्द उठा, हम बच्चे को लेकर देहरादून उसी अस्पताल में पहुंचे। दोबारा जांच करने पर पता चला कि बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया है। एक्यूट ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर नामक एक बीमारी से ग्रसित हो गया। गुरुजी, जब यह सुनकर हम बहुत दुखी हो गए, तब डॉक्टर ने सलाह दी कि हमारे यहाँ पर बीमारी के डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। इस बच्चे को जोक वाला कैंसर हुआ है, इस कैंसर की बीमारी के हमारे पास डॉक्टर नहीं है। आप देहरादून से इसको ले जा सकते हैं, आप बच्चे को आगे के इलाज के लिए दिल्ली ले जाओ। सर, गंगाराम अस्पताल के लिए हम बच्चे को दिल्ली लेकर आ गए। वहां पर हमने बोन मेरो टेस्ट कराया और बीमारी क्लियर हो गई कि इसको वो बीमारी है और कैंसर की बीमारी के कारण बस ये बच्चा तकलीफ में आ गया। अब करें तो करें क्या? डॉक्टर ने कहा दवाई देकर देखते हैं, अगर ठीक हो जाए, थोड़ा बहुत अंतर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ये बीमारी, इसको जो कैंसर हुआ है इसका इलाज सरल नहीं है। बच्चे की स्थिति में सुधार होना बहुत कठिन हो गया। जब बच्चे की स्थिति में सुधार नहीं आया, तब हमने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। और पशुपतिनाथ का व्रत करते करते ही बच्चे को ना जाने कितनी समस्याएं सामने आकर खड़ी हो गई। कहीं उसका बीपी गड़बड़ हो रहा है, कहीं उसका दिमागी दौरा पड़ने लगा, शुगर का लेवल गड़बड़ हो गया, उसको डेंगू हो गया। पशुपति व्रत तो चल ही रहे थे गुरुजी, और उसके साथ में बच्चे को ये तकलीफें और बढ़ गई। अब करे तो करे क्या? इतने घबरा गए। हमने सोचा था कि बच्चे को पशुपति व्रत करेंगे तो थोड़ा सा रोग समाप्त होगा, पर इसको तो बीपी भी हो गया, दिमागी दौरा भी हो गड़बड़ हो गया, शुगर का लेवल भी गड़बड़ हो गया, डेंगू भी हो गया, और इसको बार बार हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ रहा था। पर हिम्मत नहीं है हरि गुरुदेव। आप कहते हो ना, बाबा कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा और बाबा जरूर सुनेगा। हमने फिर वापिस पशुपति व्रत करा, और व्रत करते करते हम सीहोर चले गए, और सीहोर जाकर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर आए, और वहां से कंकर शंकर की पूजन कर कर एक कंकर को उठा लाए। हम रुद्राक्ष गलाकर शंकर जी पर जल चढ़ा देते, बेलपत्री बच्चे को खिला देते। बाबा को उस बच्चे को खिला देते, और ऐसी कृपा बाबा की हुई कि अब बच्चे को आराम लगना प्रारंभ हुआ और मेरा बच्चा ठीक होना प्रारंभ हुआ। गुरुदेव, बाबा की कृपा से बाबा ने ठीक करा है, और एक बेलपत्र अगर व्यासपीठ की मिलेगी तो मेरा बच्चा और भी ठीक होगा। ये मैं बाबा से प्रार्थना करने आया। शिव तत्व है और खाली ना जाता कोई कर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हो नदी बाहर पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से अब तो ना डालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। एक पत्र और बड़ा अच्छा है। शहर चरखी, दादरी, जिला दादरी, हरियाणा।
ठीक है शंभू बोलो श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्ते। पहले से आराम है ना? शहर चरखी दादरी जिला दादरी हरियाणा नाम ओमपति फोन नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही ने लिखा है एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। शहर चरखी दादरी जिला दादरी हरियाणा ओमपति फोन नंबर ये है। मेरे भाई के लिए गुरुदेव मैं वर्णन करना चाहती हूँ। शिव बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरे भाई को 2023 से कैंसर हो गया है। उसका इलाज जिंदल हॉस्पिटल हिसार में चल रहा है। नाक में कैंसर हुआ, नाक का ऑपरेशन करवाया, फिर गले में कैंसर हो गया। गले में कैंसर हुआ। 2 साल से मैं आपकी कथा सुन रही हूं। मैंने मेरे भाई से कहा कि अगर डबल से कैंसर हो रहा है तो तू सीहोर जा, रुद्राक्ष ला और उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर पीना प्रारंभ कर। मैं मेरे भाई की तरफ से यहाँ पर दंडवत करने के लिए प्रणाम करने के लिए आई हूँ, कथा सुनने के लिए आई हूँ। हम लोग रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर चले गए और वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। जब रुद्राक्ष लेकर आए, भाई की एक रिपोर्ट एक ऑपरेशन और डॉक्टर ने बोल दिया था वो कराना था, जो कि 12 मार्च 2024 को वो ऑपरेशन होना था। हमने बाबा से प्रार्थना करी, अगर बाबा आप संभाल लोगे तो मैं कथा सुनने के लिए पंडाल में जाऊंगी। मेरे भाई की जब दूसरी रिपोर्ट हमने जब जिंदल हॉस्पिटल में दिखाया तो 12 मार्च के दिन रिपोर्ट में आया कि इसकी सारी रिपोर्ट नील है और ये बालक अब ठीक हो गया है, इसका कैंसर समाप्ति पर। एक बार हाथ हिला दो बहन, बधाई। इसके लिए एक बेलपत्र ले जाओ। आजा आजा, एक बेलपत्र इसके लिए ले जाओ। शिव है वो घड़ी है और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ बाएं पसारे, अपने हृदय लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा दो भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हो, उठा दो। एक शिव भक्ति को जगाइए। एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। जिस दिन विश्वास से, भरोसे से, दृढ़ता से आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने लगोगे, भरोसा रखकर जिस दिन बेलपत्र को खाने लगोगे, जिस दिन बेलपत्र को खाने लगोगे, भरोसा रखकर जिस दिन भगवान शंकर की भक्ति में तुम डूबने लगोगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी की सारी बीमारी, सारा दुख, सारी तकलीफ मेरे काल अधिपति महाकाल राजा की। तुम्हारे जीवन का सारा दुख,
वो काल अधिपति महाकाल मेरे कुबेर भंडारी, मेरे कुबेरेश्वर महादेव का हो। एक निवेदन हम जरूर करेंगे, कभी मौका लगे, कभी मौका लगे, इस पंडाल में बोल कर जाना बाबा से कि बाबा मुझे ऐसा धन देना कि एक बार मैं भी कुबेरेश्वर धाम सीहोर आ सकूं और तेरे धाम में आकर कथा सुन सकूं, कंकर शंकर की पूजन कर सकूं, वहां का रुद्राक्ष ले सकूं कभी कभी। और जरूरी नहीं है कि वहां का रुद्राक्ष केवल बीमारी के लिए काम आता है ना, कभी जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम जाना और रुद्राक्ष मांग कर लेकर आना। और हम तो कहेंगे जितने कथा सुनने वाले हैं सारे श्रोताओं से निवेदन करेंगे, लाल धागे में उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर कर रखो, जिंदगी में कभी हार नहीं होगी, आगे बढ़ते ही जाओ। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, गले में रुद्राक्ष होना जरूरी है, पहनो। कई लोग कहते हैं हम तुलसी की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते, क्यों नहीं? किसने मना करा? कौन सा शास्त्र में लिखा है, कौन सी वेद में लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है कि तुलसी को पहनने वाले रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, या रुद्राक्ष को पहनने वाले तुलसी नहीं पहन सकते? तुलसी यदि नरक से छुड़ाकर बैकुंठ भेज सकती है, तो रुद्राक्ष रोग से मुक्त कराकर तुम्हें अपने हॉस्पिटल से घर भेज सकता है। एक रुद्राक्ष, और वो रुद्राक्ष नहीं है, वो मेरा शंभु है, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी। कई लोग कहते हैं गुरुजी अभी अभी आपके यहाँ पर रुद्राक्ष उत्सव हुआ, अभी आपके यहाँ पर 26 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली है, आप हमेशा भक्तों को वहां बुलाते रहते हैं। हमारा तो निवेदन है किसी बहाने से आओ, चाहे तुम 26 तारीख को होली खेलने के बहाने आओ, चाहे तुम रुद्राक्ष उत्सव के बहाने आओ, और मेरे बाबा के दरवाजे पर एक बार आकर तो देखो, 3 महीने में झोला खाली नहीं करना पड़ेगा, वापिस आना। एक बार आप किसी भी बहाने से पर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आओ। अगस्त बाबा तो काशी में निवास कर रहे हैं, देवऋषि नारद ने लगा दिया, विंध्याचल पर्वत ने अपनी आकृति बढ़ाई, सुमेरु से ऊंचा होने के लिए सूर्य नारायण भगवान का रथ रुक गया, दिन ढल रहा था, अंधेरा हो रहा था, उसी समय पर सूर्य के रथ रुक गया। समझ में नहीं आ रहा सूर्य देवता को करूं क्या। वो प्रदोष काल था, वो प्रदोष का समय था, वो प्रदोष की घड़ी थी, वो प्रदोष का पल था, जिस समय पर सूर्य ढल रहा था और रात्रि हो रही थी। दोनों का मिलन होते समय अश्व रुक गए। विंध्य पर्वत ने सूर्य के अश्वों को रोक दिया, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सूर्य करे क्या? तब सूर्य देवता ने एक बच्चे का रूप रख लिया। ये दुनिया के लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहला प्रदोष का उपास व्रत, प्रदोष की पूजन किसने करी है। ये आपकी आराधना में, आपकी चित्तवृत्ति में आना चाहिए कि प्रदोष के दिन एक चावल का दाना चढ़ाने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, कभी भिखारी नहीं हो सकता, कभी दरिद्र नहीं हो सकता। जब तक मालूम नहीं हो ना, तब तक आप भटको। और जिस दिन तुम्हारा विश्वास शिव महापुराण पर हो जाए ना, जिस दिन तुम्हारा विश्वास शंकर जी की कथा पर हो जाए,
और इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, और करोड़ों की संख्या में लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, करोड़ों की संख्या में, देश और विदेश में। एक निवेदन करूंगा, पूरे जितने चैनल वाले कथा सुन रहे हैं और जितने यहां कथा सुन रहे हैं, अगर शंकर की कथा पर विश्वास है ना, बाबा की कथा पर अगर भरोसा है, एक लोटा जल और एक बेलपत्री पर भरोसा है, प्रदोष काल में लगाए गए घी के दिए पर भरोसा है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाए गए दिए पर भरोसा है, एक चावल के दाने पर अगर भरोसा है ना, तो ये विश्वास के साथ कहता हूं 6 महीना 8 महीना साल 2 साल में आपके पास में बाबा इतना भंडार भर देगा कि आप भी शिव महापुराण के यजमान बनोगे। आप भी ये शिवपुराण का हम सुनील जी को धन्यवाद दे रहे थे कल भी कि सुनील जी, और सुनील जी कह रहे थे गुरु जी ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हर साल 2 साल में कथा करवाते रहे। हमने सुनील जी से कहा, सुनील जी शंकर भगवान की कथा का सबसे बड़ा एक फल है और एक नियम है कि जो इस कथा को करवा लेता है ना, वो लाइन लगाकर फिर खड़ा हो जाता है कि एक कथा हमें वापिस मिले। ये नियम है इस कथा। भटिंडा पंजाब में अमरजीत सिंह जी ने कथा करवाई, वो 2 बार खबर कर चुके कि वापिस कथा दो हमारे पंजाब के लिए। अभी कथा कर आए सिरसा तारा बाबा की कुटिया में, वहां कांडा परिवार ने कथा करवाई, उन्होंने फिर आकर कह दिया कथा दीजिए। सुनील जी हम आपको भी कहते हैं, आप तो अभी बोल रहे हो कि कथा दीजिए, पर बाबा की कृपा, ये नियम है कथा का। जो एक बार जजमान बन जाता है मेरा बाबा, उसको इतना देना चालू करता है। और केवल जजमान से मतलब नहीं है, जो दिल से पंडाल में बैठकर दिल से सुन ले, 5 दिन की हो 7 दिन की हो, आसन लगाया वहीं पर सो रहा है, वहीं बैठ रहा है, वहीं खा रहा है। दुनिया के संत बाहर तप करते हैं, तुम यहाँ बैठकर शौचालय के लिए भी जाना है ना तो 50 बार विचार करते हो, जाऊंगी ना तो अंदर कैसे आऊंगी, वॉशरूम जाऊंगी तो कैसे आऊंगी। पानी ज्यादा नहीं पीते हो क्योंकि मेरे को वॉशरूम जाना पड़ेगा, ज्यादा खाते नहीं हो कि मुझे शौचालय के लिए जाना पड़ेगा। बार बार तुम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हो। जो एक संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक, कुंभ के मेले के जो संत पर्वतों पर बैठकर जो संत साधना करते हैं, वो साधना शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर मेरी माता और मेरे भाई करते हैं। आप इतना भोजन नहीं करते कि आपको बार बार शौचालय के लिए जाना पड़े, आप इतना पानी नहीं पीते कि आपको बार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़े। आप अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को केंद्रित कर कर रखते हो, क्योंकि जाऊंगी ना इतना बाहर निकल कर जाऊंगी तो वापिस आने में टाइम लगेगा, मैं कथा छूट जाएगी, जगह कोई ले जाएगा। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रहा। इतना तो कोई साधु नहीं कर सकता, इतना तो कोई संत नहीं कर सकता, इतना तो कोई सन्यासी नहीं कर सकता। संत साधु सन्यासी तपस्वी, कई वक्ता कथाकार जिनसे एसी के रूम नहीं छूटते, जिनसे 4 व्हीलर गाड़ियां नहीं छूटती, वो भी इतना सन्यासी का जीवन नहीं जी सकते जितना आप जी रहे हो, जितना आप जी रहे हो। एक संत का भाव है आपका। गर्मी लग रही है, टेंट हिल रहा है, हवा चल रही है, टेंट उखड़ रहा है, पाइप गिर रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और उस बीच में तुम्हारा विश्वास, 5 दिन के लिए रेवाड़ी आई हूं, मेरे बाबा के भरोसे आई हूं, मेरा बाबा तेरे दरवाजे पर मैं आई हूं ना मेरे कुबेर भंडारी, तो मेरे दरवाजे पर तू भी आएगा, ये मेरा विश्वास लेकर आए, ये मेरा विश्वास। और हो भरोसा दृढ़, वो कहते हैं ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, ये मेरे बाबा से मिलने का ये केंद्र बिंदु है शिव पुराण की कथा। ओम मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले
नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। तुम्हारे नजदीक में जब कथा हो चले जाना उसकी चौखट पर, 5 दिन 7 दिन पड़े रहे उसके दरवाजे पर, तारने वाला हो और फिर कहेंगे खाली नहीं जाऊंगा, खाली नहीं, खाली जा ही नहीं सकता। अगर खाली गए होते तो ये इतने सारे पत्रों का ढेर नहीं लगता जो अंदर भरे पड़े। एक पत्र है देखिए, विष्णु कुमार मिसोदिया, मैं धोबी समाज से हूं। पत्नी पिंकी देवी नीम का थाना राजस्थान से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, हाथ हिलाओ एक बार। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। दिख गए? ऐसा हाथ हिला तो दिख जाओ। हाँ ठीक है, दिख गया, दिख गया, ठीक है। वो वाले पंडाल में, हाँ दिख गए, ठीक है। मैं विष्णु कुमार सिसोदिया धोबी समाज से हूँ। पत्नी पिंकी देवी नीम का थाना राजस्थान से हूँ। बाबा के एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं। मेरा बेटा 7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। 7 साल से उसका एग्जाम ना क्लियर हुआ ना वो आगे बढ़ा। बेटा आखिरी में निराश हो गया। जब बेटा निराश हुआ तो मार्ग से भटकना चालू हो गया। तब मैंने अपने बच्चे से कहा कि तू सीहोर वाला महाराज कथा कहता है, आस्था चैनल पर आती है, उसकी कथा सुनागा। मेरा बेटा कहता है ऐसे तो ढेर सारे महाराज आते हैं कथा कहने वाले, महाराजों का तो काम ही है कथा कहना, उनकी कथा से क्या करना है, तू कथा तो सुन। मेरे बेटे ने पहली बार कथा सुनना प्रारंभ करा। 7 साल से एग्जाम दे रहा है पर किसी में क्लियर नहीं हुआ। तब मेरे बेटे ने आपकी कथा पर भरोसा कर शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। जो मंदिर में फूल पत्ती रहते थे उससे मंदिर के भगवान शंकर का श्रृंगार करना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। जिस बेटे का विश्वास कभी देवता के प्रति नहीं था, आज आपको इतना मानता है क्योंकि उसका दिल्ली पुलिस में उसका सिलेक्शन हो गया और बाबा की कृपा से उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। बधाई बहन आपको, एक बार हाथ हिला दो ऐसा। श्री शिवाय नमस्ते। ठीक है बैठिए, बधाई। शिव तत्व है, लोग हिम्मत हारते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। अगर भरोसा पक्का है भगवान देवाधिदेव महादेव पर, अगर तुम्हारा भरोसा प्रबल है तो हिम्मत नहीं है। क्यों हिम्मत? शंभु शरणे मारू घड़ी रे घड़ी दुख कारो, दया करीने दर्शन आपो। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करीने दर्शन आपो। शिव तत्व की प्राप्ति हो।
एक बार भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर कर देते, ढोंग से दूर हो जाओ, प्रपंच से दूर हो जाओ, छल से दूर हो जाओ, बेईमानी से दूर हो जाओ, प्रपंच से दूर हो जाओ। दुनिया के लोग तुम्हें बहुत सारा आडंबर कर कर तुम्हें खींचने का प्रयास करेंगे, पर आज की पीढ़ी पढ़ी लिखी पीढ़ी है, आज की पीढ़ी विद्वत्ता की पीढ़ी है। और हम फिर निवेदन करेंगे, तुम्हें आडंबर में नहीं फंसना, तुम्हें ढोंग प्रपंच में नहीं फंसना, तुम्हें ढकोसले में नहीं जाना, तुम्हें अंधविश्वास की ओर नहीं जाना, कहीं मत जाओ। कोई तुमसे कहे कि यहां आ जाना मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, वहां आ जाना मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, ना 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 ना, कहीं मत जाओ। तुम तो अपने घर के नजदीक में जो शिवालय है, तुम्हारे घर के पास में जो शंकर का मंदिर है, तुम तो वहां जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, बुआरी लगाओ, झाड़ू लगाओ, सेवा करो, अर्चना करो, और जिस दिन मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारी झोली भर दे, उस दिन तुम कुबेरेश्वर धाम आ जाना। ये बात कृपा करे हो, और इतना दे मेरा कुबेर भंडारी, तुम्हारे को इतना झोलियों में भर दे कि तुम भी अपने नगर में, अपने गांव में, अपने शहर में शिव महापुराण की कथा करने के लिए लालायित रहो। ये शिव वो कहे महाराज, तूने ऐसा डमरू बजाया, तूने ऐसा डमरू